Hello everyone, welcome to MI's teaching channel. I am here with the first chapter of biology of 10th class, that is life processes. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको जनरल सा पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या आता है और लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं और क्या लाइफ क्या होती है. अब लाइफ को डिफ़ाइन करना तो उतना इजी नहीं है. डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेके वेरी लार्ज ऑर्गेनिजम्स तक. प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े हैं. ठीक है, वैसे ही लिविंग बीइंग्स को भी बिल्कुल क्लियर कट डिफ़ाइन करना इज़ नॉट इजी, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश की गई है कि थोड़े बहुत जो क्राइटेरियाज़ हैं मेन उनको लेके इसको समझाने की. अब लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, पहले तो हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक से वो फंक्शंस परफॉर्म करता है अपनी जिंदा रहने के लिए, दोज फंक्शंस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ तो कैसे, हाउ यू विल डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्शंस एंड फंक्शंस of living beings which are essential for their survival. ठीक है, बेसिक एक्शंस एंड फंक्शन जो लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो क्या क्या ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए. पहले तो ऑक्सीजन, दैट इज़ रेस्पिरेशन ज़रूरी है. सांस लिए बिना तो हम मर जाएंगे. रेस्पिरेशन, फिर खाना भी चाहिए, फिर हमारे बॉडी में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होनी चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसकी एक्सक्रीशन भी होनी चाहिए. तो दीज आर द सम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दीज इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा. आई होप आपको लाइफ प्रोसेसेस समझ आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं. बेसिक एक्शन एंड फंक्शंस जो लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, और एग्जांपल आपने दे देने हैं कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है. ठीक है, अब हमने बोला कि लिविंग बीइंग्स टर्म आई. ये लिविंग बीइंग्स हैं क्या चीज़, व्हाट आर लिविंग बीइंग्स. तो लिविंग बीइंग्स जो हैं दीज आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ रेगुलेटेड, डिस्क्रीट सेलुलर एंटिटीज़ हैं, सेल से बने होते हैं, जो कि वेरियस करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लाइफ की, जैसे कि मूवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा. तो ये भी आपने डेफिनेशन लर्न कर लेनी है. लिविंग बीइंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ रेगुलेटेड, डिस्क्रीट सेलुलर एंटिटीज विच एग्जिबिट द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लाइक मूवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन. ये हो गया लिविंग बीइंग्स और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. नेक्स्ट अब हम अब आपने देखा होगा लिविंग बीइंग्स तो पता है कि वो मूव करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स भी तो मूव करते हैं. ठीक है, रेत है, मिट्टी है, नॉन लिविंग बीइंग्स हैं तो वो भी मूव करते हैं. तो थोड़ा मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं कि मूवमेंट्स क्या होती हैं. लिविंग बीइंग्स भी शो करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग भी शो करते हैं, लेकिन जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अपनी मर्जी से मूवमेंट शो करते हैं बहुत सारे, काफ़ी हद तक. लेकिन कुछ मूवमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है, जैसे कि हार्ट बीट. अपना ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल है. अगर क्या आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है, नहीं है ना. लेकिन अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उस मूवमेंट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो मूवमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, लिविंग बीइंग्स में भी और नॉन लिविंग बीइंग्स में भी. कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो पहले तो समझते हैं कि मूवमेंट क्या चीज़ है. एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक तो वो आ गया. एक डेफिनेशन, व्हाट इज मूवमेंट. चेंज इन द पोजीशन आर कॉल्ड मूवमेंट्स. क्लियर. अब दो तरह के मैंने बताया, एक हो गया लोकोमोशन, जब एक जगह से चल के ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह जाएगा. दूसरा हो गया मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ, लिप्स, ये बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह वो पोजीशन थोड़ी ना चेंज होगी. तो ये हो गया टॉकिंग, च्यूइंग, खाना चबा रहे हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ये है मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स.
लोकोमोशन क्या हुआ, आप एक जगह से चल के दूसरी जगह चले गए, दैट इज़ लोकोमोशन। तो दो टाइप ये हो गया। दूसरा, हम विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट्स, कि किसको हम देख रहे हैं, कोई नहीं दिख रही है, उस बेस पे भी हम मूवमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है। विजिबल मूवमेंट्स क्या हुए, जिनको हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती हैं। तो विजिबल मूवमेंट्स आर चेंजेस इन पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। और व्हाट आर इनविजिबल मूवमेंट्स, जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, दे आर नोन एज इनविजिबल मूवमेंट्स। Invisible movements are changes in the position which cannot be observed by human senses. क्यों? Because they occur at molecular level. अब इसका एग्जाम्पल क्या आया, आपने खाना खाया, ठीक है, मुंह तक डालने के लिए वो दिख रहा था हमें, लेकिन उसके बाद वो हमारे स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, डाइजेशन हुई, फिर डाइजेशन के बाद वो सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, तो क्या आपको वो दिख रहा है कि सेल एब्जॉर्ब कर रहे हैं? फिर सेल से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा। तो ये इनविजिबल मूवमेंट्स हैं, वो हमें दिख नहीं रही हैं। क्लियर? और अगर आपको पूछेंगे विजुअल मूवमेंट्स के एग्जाम्पल, तो आप बहुत ज़्यादा दे सकते हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे वॉकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, रनिंग ऑफ डॉग्स, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, स्विमिंग ऑफ फिश एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल। और इनविजिबल मूवमेंट्स में आप क्या बता सकते हो, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल्स, ये कुछ इनविजिबल मूवमेंट्स हैं। और ये और इनविजिबल भी हैं और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स में भी आती हैं ये, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जेस्चर, शाउटिंग, ये इनविजिबल मूवमेंट्स हैं एंड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस और उनकी क्या क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं ये लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइफ प्रोसेसेस। तो पहला जो है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। अब सेल के बारे में तो सबने पढ़ ही लिया है अभी तक, 10 तक पहुँचते पहुँचते। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोल देते हैं, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस साइटोप्लाज्म दैट इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं उसको। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा है बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उन सब के मेंटेनेंस के लिए लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी हैं। और यहाँ पे उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, जो कहाँ से मिलेगी, फूड से, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। All living beings are made up of protoplasmic structures and energy required for maintenance. Energy is required for this protoplasmic structure which comes from food. इसलिए लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है। दूसरी लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। फूड के बाद अब हम उसी से कोरिलेट कर सकते हैं आप न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग बीइंग्स प्रोक्योर फूड for obtaining energy and body building. It is the process, nutrition is the process by which living beings procure food. क्यों? For obtaining energy and body building materials. अब जो body building materials है and जो food sources हैं वो carbon based होते हैं mostly. Most of the body building materials and food sources are carbon based, मतलब उसका एक component carbon होगा ही होगा। और प्लांट्स कैसे लेते हैं, कौन सी लाइफ प्रोसेस के थ्रू लेते हैं हमने न्यूट्रिशन? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और एनिमल्स का एक्सप्लेन कर देना है फिर कि एनिमल्स क्या करते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड, और जब हम खाते हैं उसको, उसकी ब्रेक डाउन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और फर्दर ब्रेक डाउन होती है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, और फिर अब दीज सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बाय द सेल्स, ठीक है। और सेल के अंदर जाके जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स टू फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये पढ़ लिया हमने कि हमें क्यों ज़रूरत होती है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की। पहले तो मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, दूसरा आया एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए।
नेक्स्ट थर्ड अब हम करेंगे कौन सी लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो पता ही है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्यों है रेस्पिरेशन ज़रूरी? रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। लिविंग बींग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेकडाउन होती है रेस्पिरेशन में, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या आई, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब लिविंग बीइंग्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच में लगातार एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है। जैसे कि लिविंग बीइंग्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम, अपना ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल देख लो, एनवायरनमेंट से लेते हैं ना, एंड और अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी हम एनवायरनमेंट में ही रिलीज़ कर देते हैं। जैसे कि ब्रीदिंग में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और जब हमने न्यूट्रिएंट्स लिए तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव करते हैं एनवायरनमेंट में ही, ठीक है। तो देयर इज़ अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, उनको पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है अलग से। तो हमारे एनिमल्स के केस में जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है ब्लड के थ्रू, और सिस्टम कौन सा आया, सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इट इज़ कैरिड आउट बाय वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। एनिमल्स में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वेस्कुलर सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। नेक्स्ट आया अब हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नाम अभी तक तो आपने पढ़ ही लिया है, नाम ही बता रहा है कि अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आ जाते हैं जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा तो बहुत सारे वेस्ट या बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, और उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी। ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस हम कर रहे थे। इरिटेबिलिटी क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स and it responds to changes in the environment that is known as irritability। तो ये थी कुछ बेसिक से लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट अब हम इन लाइफ प्रोसेसेस को, हर एक लाइफ प्रोसेस को डिटेल में करने से पहले मैं आप पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये होता है कि डिफरेंट स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, activities and body functions is known as physiology। फिजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ एंड बॉडी फंक्शंस। तो पूरी डेफिनेशन आप कैसे बोल सकते हो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ एंड बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट अब हम करेंगे हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है, अब हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी जो हमें वो न्यूट्रिएंट्स से मिलेगी, और न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स।
तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। क्या लेना और किसको यूटिलाइज करना? फूड। क्यों? फॉर मीटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लिविंग बीइंग इज नोन एज न्यूट्रिशन। अच्छा, फूड तो लेते हैं, लेकिन ये फूड है क्या चीज़? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिविंग बीइंग्स यूज़ करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए और रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए, कि ताकि डिफरेंट जो बॉडी फंक्शंस हैं जैसे कि रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस, उनको पूरा कर सकें। ठीक है, तो फूड क्या है? फूड इज़ द मटेरियल सब्सटेंस which is used by living organisms for obtaining energy and raw material to produce biochemicals required for body building, repair, growth, development and regulation के लिए। होगी फूड की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन की हमने पढ़ ली। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है। फूड क्या है? एक मटेरियल सब्सटेंस है। अब फूड से हमें क्या मिलते हैं? फूड के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए? द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, हैविंग डिस्टिंक्ट फंक्शंस लाइक प्रोवाइडिंग एनर्जी, मटेरियल्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? What are nutrients? The different components of food, both organic and inorganic, which provides energy and materials for body building, maintenance and regulation of metabolism, are called nutrients. अब nutrients जो होते हैं वो 3 मेन टाइप के होते हैं, हो सकते हैं। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी फूड्स भी बोल सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स या बॉडी बिल्डिंग फूड, या प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड और न्यूट्रिएंट्स। अब एनर्जी गिविंग फूड्स या न्यूट्रिएंट्स कौन हुए? इसमें आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या हुए? प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, और कुछ मिनरल्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड में, लेकिन मेन जो है वो आपका प्रोटीन ही है। अच्छा, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स क्या हैं जो हमें डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं? दे आर विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये इनका मेन सोर्स क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये आ गया न्यूट्रिएंट्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। खाना खाएंगे हम तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी टू डू द वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें आप एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी, अच्छा खाना खाएंगे तभी तो बॉडी ग्रो करेगी। दूसरा ये इम्पोर्टेंस हो गई, खाना खाएंगे तभी तो डिफरेंट जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होंगे या बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे वो बढ़ेंगे। ठीक है, और फूड से ही जब हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो जो वॉर्न आउट या डैमेज्ड सेल्स या स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिपेयर के लिए हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, तो जो कि वेरियस बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, तब भी हमें फूड चाहिए। और फूड जो है अभी मैंने बताया कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिनको प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलते हैं, तो ये हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फूड प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो इम्पॉर्टेंस तो आप फूड की या न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, एक्सप्लेन मैंने कर दी, लेकिन एक बार मैं यहाँ से भी बता देती हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड। पहले तो आया कि एनर्जी मिलती है हमें जी। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर बाय द बॉडी ऑल द टाइम। ठीक है, भले ही हम सो रहे हों, रेस्ट कर रहे हों या काम कर रहे हों, वी नीड एनर्जी ऑल द टाइम। When the body is not doing any work, energy is still being consumed। याद रखना इस बात को कि जब हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही होती है तब भी हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो नींद में भी या जब हम रेस्ट में हैं तब भी चलती रहती हैं। जैसे
हार्ट इज़ ऑलवेज बीटिंग, ब्रीदिंग भी लगातार होती रहती है। इसका मतलब कोई प्रोसेस जब चल रहा है तो उसको होने में एनर्जी चाहिए होती है। एंड फूड ईटन बाय ए पर्सन हैज़ टू बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, और डाइजेशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी विच हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों होती है। दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर। अब ऑल बॉडी कंपोनेंट्स आर बिल्ड अप ऑफ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड। ठीक है, जितने भी बॉडी कंपोनेंट्स हैं वो किससे बने होते हैं, जो मटेरियल हम फूड से, जो न्यूट्रिएंट्स हम फूड से ऑब्टेन करते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए भी फूड या न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, फूड इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग प्रोटोप्लाज्म and more protoplasm is required for formation and enlargement of cells that take part in growth of organism। और फूड जो होता है वो रिपेयर के लिए भी ज़रूरी है कि जो डैमेज स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी रिपेयर के लिए भी जो रॉ मटेरियल है वो फूड या न्यूट्रिएंट से मिलता है। रेगुलेटर्स, hormones and enzymes are formed from the ingredients of food. They regulate metabolism and body functions। और क्या इंपॉर्टेंस है फूड की, रेजिस्टेंस फ्रॉम डिजीजेज, बीमारियों से बचाता है हमें फ्रूट्स एंड विटामिन जो हैं। एंड नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, फूड प्रोवाइड्स मटेरियल टू फॉर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो ये था आज का हमारा इस चैप्टर की जनरल सी इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की। उसमें हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या होती हैं, विजुअल मूवमेंट्स, इनविजिबल मूवमेंट्स एंड डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है। और फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमने एक स्टार्ट भी कर दी इसमें, न्यूट्रिशन, कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने किया व्हाट इज़ फूड और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन या फूड की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।